पर दर्शक वृंद, ये दोनों ही मान्यताएं भ्रांति मूलक है और भ्रामक है। मैं दशहरा दीपावली मनाने का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जो कारण हमें बताया जाता है वह गलत है। और सही कारण जानना इसीलिए भी आवश्यक है कि दूसरे धर्म के लोग, वैसे तो धर्म एक ही है पर यहाँ संप्रदाय को मैं धर्म कह रहा हूँ, कोई ईसाई, कोई इस्लाम का अनुयायी, यदि हमारे मत पर या हमारी मान्यताओं पर आक्षेप करेगा कि आप साबित करके बताओ, आप प्रमाणित करके बताओ कि विजयादशमी के दिन श्री राम ने रावण पर कैसे विजय प्राप्त किया था, तो आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रमाण है ही नहीं। तो वास्तविकता को जानना आवश्यक है। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि राम और रावण का युद्ध विजयादशमी के दिन समाप्त नहीं हुआ था, और इस समय तो युद्ध हुआ ही नहीं था। और उसको जानने के लिए हमें रामायण की तरफ अपना रुख करना होगा, और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सर्वाधिक प्रामाणिक है। जितने भी रामायण हैं वो वाल्मीकि रामायण को ही आधार मान करके लिखे गए हैं। तो वाल्मीकि जी ने क्या बताया है, उन्होंने क्या लिखा है, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पूरे समाज में एक बात प्रचलित है, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। कि उन्होंने जो कह दिया वो पूरा करेंगे। और विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में कहा जाता है कि वो जो कहते थे वही करते थे, उनकी बातों में तिल मात्र का भी हेरफेर नहीं होता था। और ये मैं इसीलिए भूमिका बांध रहा हूँ ताकि पता चले कि श्री राम लौट करके कब आए थे। उसके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि गए कब थे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास है, तो जब गए होंगे उसी के आधार पर 14 वर्ष का वनवास मनाया जाएगा। और वनवास कब मिला था या वनवास के लिए कब प्रस्थान किए थे, उसको जानने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि श्री राम का राज्य अभिषेक कब होना निश्चित हुआ था। तो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 3 सर्ग के 4 श्लोक में कहा है कि चैत्रम श्रीमानयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौव राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पत्याम। इसमें क्या कहा जा रहा है कि महर्षि वशिष्ठ दशरथ से कहते हैं कि देखिए, वनों में पुष्प आ गए हैं और ऐसी शोभा से युक्त यह पवित्र चैत्र का महीना है, और इसमें श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। चैत्र का महीना है, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी जो महीना है वो आश्विन का महीना है। दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। तो चैत्र के महीने में श्री राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित हुआ। और जब राज्य अभिषेक निश्चित हुआ उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है कि किस तरह से मंथरा के कहने पर कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास की तरफ प्रस्थान करते हैं। शोक में दशरथ महाराज का देहावसान हो जाता है। भरत आते हैं और उनके शव को यूं कहा जाए कि दाह संस्कार करते हैं, और श्री राम से मिलने के लिए वो जाते हैं, श्री राम को ढूंढते हुए कि उनको मना करके वापस लाया जाए। जब भरत पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जब भरत की भेंट होती है श्री राम से, तो बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी श्री राम मानते नहीं है कि अब मैंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में प्रस्थान किया है, जब तक 14 वर्ष नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा, और तब तक तुम्हें ही राज्य का पालन पोषण करना है, तुम्हें प्रजा का पालन करना है, और कैसे पालन करना है ये सारा उपदेश भी श्री राम ने दिया है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। तब भरत कहते हैं कि जो दिन आपने निश्चित किया है, अर्थात 14वां वर्ष जब समाप्त होगा उसके बाद यदि आप एक दिन की भी देरी करेंगे तो मैं
अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा, अर्थात मैं अग्निदाह ले लूंगा। क्या कहते हैं वो कि चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तमः न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, कि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर यदि मैंने आपको अयोध्या में नहीं देखा, यदि मैंने आपका दर्शन नहीं किया, तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। ये अयोध्या कांड के 80वें सर्ग का 20वां श्लोक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि न श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा होने से पहले लौट सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष का तो वचन दिया है, और न वो ज्यादा देर कर सकते हैं। जब 14 वर्ष पूरा होना था उसके बाद ही श्री राम को वापस आना था। अब जब लौटते हैं, वापस आते हैं, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वो पहुंचते हैं आश्रम में, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। और वहां जब पहुंचते हैं तो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, आज आप इसी आश्रम में, मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए। उनके मन में ये भाव था कि यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो भरत अपना वचन पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा, और हनुमान जी ने जाकर के संदेश दिया कि श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं और वे कल यहाँ पर पहुंचेंगे। ये युद्ध कांड का 70वां सर्ग है, और उसका पहला श्लोक है कि पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मण अग्रज, पंचमी तिथि को लक्ष्मण के अग्रज भरद्वाज आश्रमम प्राप्यम ववंदे नियतो मुनिम। तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनकी वंदना की, उनकी प्रार्थना की, और उसके बाद जाकर के हनुमान जी ने यह सारा विवरण दिया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि श्री राम चैत्र के महीने में अयोध्या वापस पहुंचे थे। तो इस आधार पर कार्तिक में, दीपावली में वापस पहुंचना तो किसी भी अवस्था में सिद्ध नहीं होता। और कुछ और प्रमाण से मैं आपको प्रमाणित करता हूं। देखिए, राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, और मित्रता में कुछ नियम थे, कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ संधि हुई थी कि श्री राम बाली का संहार करने में, बाली का वध करने में सुग्रीव की सहायता करेंगे, और सुग्रीव सीता माता को खोजने में श्री राम की सहायता करेंगे। अब बाली को तो श्री राम ने मार दिया, सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया गया, और उसके बाद चतुर्मास प्रारंभ होता है। सावन का महीना शुरू हो जाता है और वर्षा होती है। अब वर्षा के समय में तो खोजने के लिए निकलना संभव नहीं था, क्योंकि एक तो जंगल और छोटी छोटी नदियों में पानी के भर जाने से पार कर पाना